अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सादिया। सो पहले भी हमने डिस्कस किया था द 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोबारा तो मैंने आपको एक पिक्चर दी है जिसमें आप देखेंगे कि दिस इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपके पास लिवर है, गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। वैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर आपको लिवर, गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी डक्ट्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप देखें एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर तो आपके पास स्टमक होगा, ठीक है। थोड़ा पार्ट जो है वो लिवर का भी इसमें एक्सटेंड हो जाता है। पेनक्रियास का पेन हमेशा मिड लाइन होता है। मैंने आपको बताया था ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपका पड़ा हुआ होता है मिड लाइन में, ठीक है। अच्छा, स्प्लीन जो है इट इज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। हो सकता है कि इसका थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड कर जाए, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर ओवर द किडनीज, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं तो वो यहाँ नहीं होंगे वैसे तो। और ये देखें यहाँ पर आपको स्प्लीन मिलेगी। किडनी का छोटा सा पार्ट जो है वो नीचे से ऊपर हो सकता है एक्सटेंड कर जाए। पेनक्रियाज पेनक्रियाज की टेल आपको मिलती है यहाँ पर स्प्लीन के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में भी देखेंगे। तो ये हमने क्वाड्रेंट्स बना दिए और हमें पता है कि यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। स्प्लीन आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट में मिलती है, आपको लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर मिलता है। अब लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर क्या होता है? तो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर को आप स्प्लीनिक फ्लेक्सर भी कहते हैं ना। तो वो आपको यहाँ पर मिलता है क्योंकि वो हाँ ट्रांसवर्स कोलन जब नीचे आती है, डिसेंडिंग कोलन जब टर्न होके नीचे डिसेंडिंग कोलन बनती है, तो जो जहाँ से टर्न होता है उसको स्प्लीनिक फ्लेक्सर और जो है वो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर कहा जाता है कोलन का। और ये जो है वो स्प्लीन के नीचे होती है, इसलिए इसको स्प्लीनिक फ्लेक्सर इसलिए इसको स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहा जाता है। इसको वैसे ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है, ठीक है। और ये लेफ्ट किडनी भी यहाँ पर होती है। कुछ पेनक्रियास का एक्सटेंड करता है हिस्सा जो है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। फिर आप राइट लंबर में देखेंगे तो लंबर में गॉल ब्लैडर का थोड़ा बहुत पेन एक्सटेंड कर सकता है। लिवर हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। वैसे वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी रहता है, लेकिन अगर वो एनलार्ज हो जाता है तो फिर राइट लंबर में आ सकता है, ठीक है। राइट कोलन होती है यहाँ पर सीकम होता है, यहाँ पर असेंडिंग कोलन होती है, यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलन होती है और यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन होती है, ठीक है। फिर यहाँ बीच में अगर आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये है ओम्बलाइकल रीजन। ओम्बलाइकल रीजन में आपके पास जो है लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादातर होते हैं और ड्यूडेनम भी होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको पहले भी बताया था मिड लाइन में हमेशा होती है। ओवर द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी उसके लूप्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ओम्बलाइकल रीजन के बाद फिर लेफ्ट लंबर रीजन है। लंबर रीजन के अंदर याद रखिए आपकी किडनीज होती हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग कोलन जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है। डिसेंडिंग कोलन आपकी नीचे आ रही है। फिर आप राइट इलियक फॉसा में आ जाए। राइट इलियक फॉसा में मैंने आपको बताया था आपके पास टर्मिनल इलियम होता है। अभी हम आज कोलन को डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि टर्मिनल इलियम क्या होता है, सीकम क्या होता है, असेंडिंग कोलन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको राइट इलियक फॉसा में मिलती हैं। फिर आपको है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो है आपको यूरिनरी ब्लैडर मोस्टली यहाँ पर आपको होता है। अगर अगर आपको बिल्कुल एब्डोमेन सेंटर ऑफ द एब्डोमेन बिल्कुल नीचे चले जाए और आपको पेन फील हो तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको यूरिनरी कोई ट्रैक इन्फेक्शन है या ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है। मोस्टली ये इन्फेक्शन जो है वो फीमेल्स को होता है क्योंकि दे हैव अ शॉर्ट यूरिथ्रा, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ द sigmoid colon, वैसे sigmoid colon is present in the sigmoid colon is the continuation of the descending colon, जहाँ pelvic brim तक descending colon पहुंचता है। और pelvic brim किसकी होती है? आपकी हिप बोन की pelvic brim से जैसे नीचे आती है जो है आपकी कोलन, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। डिसेंडिंग कोलन अप टू pelvic brim डिसेंडिंग कोलन होती है, उससे नीचे जो है वो फिर sigmoid कोलन होती है। तो ये देखें, ये आपके जो है ये देखें ये जो पीछे बैक में आपका जो एक व्यू आ रहा है उसको अगर आप देखें तो ये आपका लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है। जैसे अब ये कोलन नीचे आ रही है,
ये है डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, अब ये जैसे ही पेल्विक ब्रिंक पर पहुंचेगी तो ये सिग्मोइड कोलन बन जाएगी। तो कोलन के लूप्स आपको पीछे से नजर आ रहे हैं। तो ये डिसेंडिंग कोलन, ये देखें डिसेंडिंग कोलन, फिर नीचे पेल्विक ब्रिम के बाद ये जो है वो जो है वो आपकी सिग्मोइड कोलन बन जाती है। तो यहाँ देखें हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है, थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि सिग्मोइड कोलम की विसरल मेसेंट्री होती है, विसरल पेरिटोनियम ने उसको प्रॉपर्ली कवर किया होता है एंड इट अटैचेस द स्मॉल सिग्मोइड कोलन टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो ये हाईली मोबाइल होती है। आपके दो पार्ट जो होते हैं कोलन के वो बहुत हाईली मोबाइल होते हैं, उसमें एक ट्रांसवर्स कोलन है, एक सिग्मोइड कोलन है। अपेंडिक्स की भी जो है अपेंडिक्स को भी विसरल जो आपकी पेरिटोनियम है उसने कवर किया हुआ होता है, तो वो भी हाईली मोबाइल होती है। और सीकम को भी कवर किया होता है, लेकिन सीकम की मेसेंट्री नहीं होती। ठीक है, और यहाँ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो पेल्विक में पड़े हुए होते हैं। जो अब मैं पेल्विस भी कुछ आपसे डिस्कस करूंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं और कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। ये पिक्चर तो मैंने आपको जब एब्डोमेन स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 वर्टिकल प्लेन्स होंगे फ्रॉम द मिड क्लेविकुलर लाइन टू द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ठीक है, ये 2 वर्टिकल प्लेन्स हैं और 2 जो हैं आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं, एक सब पाइलोरिक रीजन पर और दूसरा जो है आपका जो है वो सब कोस्टल रीजन पर। ठीक है, तो 2 आपके पास ट्रांसवर्स प्लेन है और 2 आपके पास वर्टिकल प्लेन्स हैं, और ये सब मिलकर आपके एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। और 9 क्वाड्रेंट्स में पता चलता है कि जब भी आपको जिस भी क्वाड्रेंट में पेन होगा तो आपको पता चलेगा कि ये पेन आपका किस जगह से, किस क्वाड्रेंट से आ रहा है। गॉट इट? चले, तो ये था बेसिक जो मैंने आपको बताना था। अब हम आगे चले जाते हैं। अच्छा, लिवर पता नहीं मैंने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, मेरे ध्यान से निकल गया है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए लेसर विसरल पेरिटोनियम कैसे लिवर को कनेक्ट कर रही है स्टमक के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये डियोडेनम आप देखें, ये डियोडेनम की जो सी है इसमें पेनक्रियास पड़ा हुआ है। तो आज हम पेनक्रियास भी डिस्कस करेंगे, आज हम स्प्लीन भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, आज हम लार्ज इंटेस्टाइन भी डिस्कस कर लेंगे। आज मेरा ये है कि बस जल्द से जल्द आपका एब्डोमेन फिनिश हो ताकि हम हेड एंड नेक स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये देखिए लेसर ओमेंटम, और पीछे जो है लेसर ओमेंटम की ये आपको बाइल डक्ट नजर आ रही है, ये आप हेपेटिक आर्टरी नजर आ रही है और पीछे पोर्टल वेन नजर आ रही है। तो ये देखिए लेसर ओमेंटम जो the visceral peritoneum which connects the liver to the stomach, this is called hepatogastric ligament. ठीक है, the part of the liver which is connected by the lesser omentum, और ये visceral peritoneum है which connects the liver to the duodenum, this is called hepato. अच्छा, जो liver है that is called hepato duodenal ligament। तो यहाँ पर जो ये visceral peritoneum है जिसको lesser omentum भी कहते हैं, ये यहाँ पर 2 ऑर्गन्स को लिवर के साथ कनेक्ट कर रही है, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट एंड हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ये देखते हैं वो लिगामेंट आपको नजर आ रहा है, और ये देखें ये ग्रेटर ओमेंटम है। जहाँ भी जब भी आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जाके फौरन उसको जो है वॉल ऑफ करता है। वॉल ऑफ करने का मतलब ये है कि उसके अराउंड जो है उसको एक बाउंड्री दे देता है ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरे एब्डोमिनल कैविटी के एरियाज को इन्फेक्ट ना करे। सो दिस इज द ग्रेटर ओमेंटम, इट मोस्टली हैंगिंग डाउनवर्ड। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये देखें, ये देखेंगे कितना हैंग करके नीचे आ रहा है ये सारा ग्रेटर ओमेंटम, और ये हेपेटोगैस्ट्रिक और ये हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट्स, ये आपको गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है। ये हमने लिवर को थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है, तो ये आपको विसरल और लेसर ओमेंटम नजर आ रहा है, विसरल पेरिटोनियम और लेसर ओमेंटम। ठीक है, अब ये देखें, ये आपका लेफ्ट लूब ऑफ द लिवर है, ये लिगामेंट है जिसको आप कहते हैं लिगामेंटम वेनोसम। दिस इज द रेमिनेंट ऑफ द जो है डक्टस वेनोसस। ये आपकी कंजेनिटल, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब ये जो है चीजें होती हैं, उसके बाद फिर ये जो है रेमिनेंट बन जाती हैं। अब यहाँ देखें, ये लिगामेंटम टीरीज है, ओम्बलाइकल आर्टरी जो है वो जो है ये ओम्बलाइकल सॉरी वेन का जो है ये रेमिनेंट है। ठीक है, लिगामेंटम टीरीज, ये आपकी इंफीरियर वेना केवा, ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब। ठीक है, ये कॉर्डेट लोब, ये कॉर्डेट प्रोसेस। ये देखें, ये आपका जो है
आपका पोटा हेपेटिस है। पोटा हेपेटिस के अंदर ये देखें गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट फिर हेपेटिक डक्ट के साथ ज्वाइन होकर ये बाइल डक्ट बना रही है। ये जो है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है और ये आपकी पोर्टल वेन है। हेपेटिक आर्टरी अंदर जाएगी लिवर के अंदर तो राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी बन जाएगी और ये पोर्टल वेन है, इसकी भी राइट एंड द लेफ्ट ब्रांच बनेगी। ये कॉर्डरेट लोब है, ये देखें QUADRAT कॉर्डरेट लोब है, ये कॉर्डेट लोब है। ठीक है, फंक्शनली दे आर पार्ट ऑफ द लिवर, left lobe of the liver, and anatomically these caudate and quadrate lobes are part of the right lobe of the liver। ये देखें गॉल ब्लैडर आपको नजर आ रहा है, ये इतना बड़ा राइट लोब आपको नजर आ रहा है। ये देखिए कॉर्नरी लिगामेंट्स, ये कॉर्नरी लिगामेंट्स ये आपके राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, ये आपका बेर एरिया ऑफ द लिवर है। यहाँ पर वैसे पूरा लिवर जो है डिस्कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा लिवर जो है इट इज कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम। ओनली पार्ट ऑफ द लिवर ऑन द सुपीरियर सरफेस इज बेर, मतलब देयर इज नो विसरल पेरिटोनियम, इट इज नॉट कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम, तो इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पर ये एंटीरियर सरफेस आप देख लें लिवर की। ठीक है, जो डायफ्रामेटिक सरफेस है ये विसरल सरफेस होती है, यहाँ पर स्टमक होता है, यहाँ पर आपका डिओडेनम होता है, यहाँ पर आपकी कोलन होती है, यहाँ पर किडनी होती है, यहाँ पर सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, तो ये सारी विसरल सरफेस है। ठीक है, और ये आपकी जो है जो है लिवर की आपकी एंटीरियर सरफेस है। एंटीरियर ये पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस है जहाँ पर आपके ऑर्गन 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 के अंदर फिक्स्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिवर जो है स्टमक के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जाहिर है इस पर इम्प्रेशन आएगा स्टमक का। ये देखिए यहाँ पर इम्प्रेशन लोअर इसोफेगस और स्टमक का इम्प्रेशन यहाँ पर होगा। फिर डिओडेनम है, ये देखें डिओडेनम, तो ये इम्प्रेशन विसरल सरफेस पर आएगा। विसरा मीन्स जो आपके वो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं उनके इम्प्रेशन आ जाते हैं, बिकॉज एक दूसरे के अंदर ये फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिओडेनम का इम्प्रेशन आ जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे इससे पीछे जो है ये इट इज इन कांटेक्ट विद द किडनी, तो ये किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड का इम्प्रेशन आ जाएगा। फिर आप यहाँ देखें ये राइट कोलिक फ्लैक्चर, ये कोलन ऊपर जा रही है, ये आपके कोलन का इम्प्रेशन आ गया। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट इम्प्रेशन आपके आ जाते हैं। ये किडनी का इम्प्रेशन है, ये आपका कोलिक इम्प्रेशन है, ये ड्यूडेनल इम्प्रेशन है। तो ये लिवर की जो इंफीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस, उस पर आपके डिफरेंट जो ऑर्गन्स के इम्प्रेशन हैं वो आ जाते हैं। ये देखिए गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये बाइल डक्ट पड़ी हुई है, ये इंफीरियर वेना केवा पड़ी हुई है। और इंफीरियर वेना केवा और गॉल ब्लैडर जो है यहाँ पर आप एक लाइन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कैंटिली। फिर हम लिवर को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो दैट सेगमेंट्स ये हैं कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये सेगमेंट्स अगर आप देखेंगे ये इन द डायरेक्शन ऑफ हेपेटिक वेन्स होती हैं। ये देखिए आप, ये मिडिल हेपेटिक वेन है और ये आपकी राइट हेपेटिक वेन है और ये आपकी लेफ्ट हेपेटिक वेन है। ये मिडिल हेपेटिक वेन जो है वो इन द लाइन ऑफ कैंटिली होती है, मतलब जहाँ इंफीरियर वेना केवा और आपका जो है गॉल ब्लैडर आपस में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर आपकी मिडिल हेपेटिक वेन होती है और बाकी जो है ये आपकी राइट हेपेटिक वेन और लेफ्ट हेपेटिक वेन होती है। these arrangement of the veins divide the liver into different segments। ये देखें डिफरेंट सेगमेंट्स बन गए। ठीक है, आपकी केस में आई एम नॉट गोइंग इन अ डिटेल ऑफ द लिवर सेगमेंट्स, मगर आप देखें यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट्स बन गए हैं लिवर के। क्यों बनाए हमने डिफरेंट सेगमेंट्स? लंग्स की तरह दिस इज ऑल्सो अ वाइटल ऑर्गन, और हर सेगमेंट का अल्लाह ताला ने जो है आर्टरी अलग है, आपकी बाइल डक्ट अलग है, आपकी पोर्टल वेन ब्रांच अलग है, तो हर चीज अलग है। ठीक है, तो अगर अल्लाह ना करे किसी भी एरिया जो है उसमें कोई कैंसर हो जाता है या कोई एब्सेस हो जाती है, कोई ऐसा लीथल कोई इन्फेक्शन है लाइक हेपेटाइटिस वगैरह, तो आप अगर उस एक सेगमेंट को रिमूव कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द लिवर शुड बी जो है सिक्योर्ड। ठीक है, तो बाकी लिवर जो है फिर अपना काम करता रहेगा, क्योंकि लिवर के बगैर बॉडी विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब ये देखें कि लिवर पड़ा हुआ कहाँ पर होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है मोस्टली। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिवर जो है मोस्टली आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, बट इट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द एपिगैस्ट्रियम एंड द आपका जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, बिकॉज द बिग
ऑर्गन विच ये देखें स्टमक पड़ा हुआ है, ये देखें असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है, ये सारे जो हैं लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर आप यहाँ देखें ये फैंसीफॉर्म लिगामेंट आपको नजर आ रहा है, ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है क्योंकि यहाँ पर डायफ्राम होगा और वो राइट एंड द लेफ्ट लोब ऑफ द डायफ्राम, और वो जो है आपकी ये देखें 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ऊपर से आ रही हैं फ्रॉम द मिड क्लेविकुलर लाइन और नीचे मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक जाएंगी, और ये आपकी जो है सब पाइलोरिक और ये आपकी सब कॉस्टल, ठीक है, यही सब कॉस्टल होगी। मेरे ख्याल में एक ओमलाइकस है, ओमलाइकस के लेवल पर है। ऐसा बहरहाल 2 लाइंस होती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो 2 होते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये राइट एंड द लेफ्ट बाइल डक्ट है, जो राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। हेपेटिक डक्ट जो है वो बाइल डक्ट का पार्ट है, यहाँ से जो लिवर से जो लेकर आपका बाइल बाइल क्या करता है, आपके फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अब ये देखें एक राइट एंड द लेफ्ट जो हेपेटिक डक्ट है, फिर ये आगे आके आपस में मिल गई तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये देखिए ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का ये फंडस है, ये बॉडी है, ये नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर है, और ये जो नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट व्हेन जॉइंस विद द कॉमन हेपेटिक डक्ट इट फॉर्म्स अ कॉमन बाइल डक्ट। ये देखिए कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो है फिर वो आती है नीचे एंड इट यूनाइट्स विद द पेनक्रियाटिक डक्ट, तो यहाँ बनेगा पेनक्रियाटिक एम्पुला एंड इट ओपन्स इनटू अ ओपनिंग इनटू अ डिओडेनम, ठीक है, क्योंकि जब आप फैटी फूड खाएंगे और उसकी एब्जॉर्प्शन की नीड होगी तो then this bile will come down through this common bile duct into the second part of the duodenum। देखिए duodenum के अंदर आपको प्लाइकी सर्कुलरिस फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बाइल आएगा, यहाँ से पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशंस आएंगी जिसमें आपके एंजाइम्स होंगे, ठीक है। कौन से एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, प्रोटीएजेस होंगे, अमाइलेजेस होंगे। अमाइलेजेस विल वर्क ऑन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएजेस वर्क्स ऑन द प्रोटीन एंड द लाइपेजेस विल वर्क ऑन द लिपिड, ठीक है। तो ये हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला बनेगा। एम्पुला मींस एक कॉमन ओपनिंग बनेगी, देन दैट एम्पुला ओपन्स इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होगा दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडे। स्फिंक्टर ऑफ ओडे क्या करता है, वो सिक्रीशन को अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता है, गॉट इट, कि कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एकदम से सारी चीजें ना चली जाएं। जैसे जैसे खाना बिट बाय बिट जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो जॉर्डनम में रिलीज करे, ठीक है, वैसे ही जो है आपके जो है सिक्रीशंस भी रिलीज हो। एकदम से नहीं कि सारे सिक्रीशन रिलीज हो जाए लेकिन खाना आस्ते आस्ते आ रहा हो नीचे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये सेगमेंट्स हमने इसलिए बनाए, यहाँ भी आप देख लें, ये इंफीरियर वेना केवा, ये कॉर्डेट लोब है, ये आपका है पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा पोर्टा हेपेटिस, यहाँ पर बहुत सारा, ये देखें ये आपकी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है, ये डिवाइड हो रही है लेफ्ट ब्रांच और द राइट ब्रांच में, ठीक है। और ये देखें ये आपकी बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट जो है वो बाहर आ रही है, ये आपका राइट एंड द लेफ्ट, ये यहाँ पर होगा, ये आपके राइट एंड द लेफ्ट बाइल डक्ट है, ये देखें यहाँ पर राइट एंड द लेफ्ट, फिर बाहर आके ये बनती है कॉमन हेपेटिक डक्ट, फिर मिलती है सिस्टिक डक्ट के साथ, ठीक है, और फिर बनती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये इंफीरियर वेना केवा, ये पीछे पोर्टल वेन है, इस तरह राइट एंड द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। ये फिर आगे आके ये जो है ये पोर्टल वेन है जो अंदर जाके राइट एंड द लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। समझ आ रहा है बेटा आपको? तो ये इस तरह है, और ये आपका लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर है, ये कॉर्डेट लोब है, ये कॉर्डरेट, ये देखिए कॉर्डरेट लोब है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, ये फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर है, ये बॉडी है, ये आपकी सिस्टिक डक्ट है, ये राइट लोब ऑफ द लिवर है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टमक नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है आप ये यहाँ पर डिओडिनल इम्प्रेशन होगा, बल्कि यहाँ पर डिओडिनल इम्प्रेशन होगा, फिर आपकी किडनीज का इम्प्रेशन होगा, ये देखें यहाँ पर लेफ्ट लोब में आपका स्टमक का इम्प्रेशन होगा। तो डिफरेंट इम्प्रेशन होंगे आपके विसरल, ये विसरल सरफेस आपको नजर आ रही है यहाँ पर। और फिर हम आगे जाते हैं कि ये देख लें, ये लिवर, फिर दोबारा गॉल ब्लैडर, ये
जो है बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, ये देख लें डिओडेनम, डिओडेनम के अंदर पैनक्रियास पड़ा हुआ है, ठीक है। आज हम पैनक्रियास को भी डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ पर हम इसके साथ स्प्लीन को भी डिस्कस करेंगे कि ये कितनी आपको नजर आ रही है, ये भी कितनी पीछे आपको नजर आ रही है, यूरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आ रही है जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी आप देख लें विसरल पेरिटोनियम आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं रैपिड जाऊंगी, स्प्लीन आप यहाँ पर देख लें, स्प्लीन को हम आज बड़ा रैपिडली डिस्कस करेंगे। ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन है, पीछे इंफीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है, स्प्लीन का। और ये देखें स्टमक जो है वो स्प्लीन के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है सारा, ठीक है। और ये जो है डायफ्रामेटिक सर्फेस है, डायफ्रामेटिक सर्फेस है स्प्लीन की, ये विसरल सर्फेस है जहाँ पर ये डिफरेंट फिस्टरास के साथ कनेक्टेड हुआ है। तो स्प्लीन की भी दो सरफेसेस होती हैं, एक डायफ्रामेटिक जिस तरह लिवर की दो सरफेसेस होती हैं, इस तरह स्प्लीन की भी जो बाहर वाली सरफेस है यहाँ पर लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम होता है। और ये जो हिस्सा है ये आपका जो है विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन है। ये देखें ये कोलन नीचे जा रही है, ये पूरा ग्रेटर ओमेंटम है जो एज अ गार्ड जो है यूज होता है। ये आपका ड्यूडेनम नजर आ रहा है, ये आपकी सारी लेसर ओमेंटम, हेपेटोगैस्ट्रिक एंड हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट्स, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है वो पूरे आपके कंटेंट्स हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन पड़ी हुई है। आज हम स्प्लीन को डिस्कस करेंगे। ये देख लें ये डायफ्रामेटिक सरफेस है, ये आपकी एंटीरियर बॉर्डर है और पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, और ये आपकी विसरल सरफेस है जहाँ पे स्टमक और आपकी दूसरी चीजें लिवर ये सारे कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप देख लें स्टमक की ब्लड सप्लाई या लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक एंड ये जो है ये आपकी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, ठीक है। ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक स्प्लीनिक की ब्रांच होती है। और ये देखें लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आपस में एनास्टोमोस करेंगी, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक और ये राइट गैस्ट्रिक आपस में, और ये पूरे स्टमक को फिर सप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखें बाइल डक्ट आपको बहुत अच्छी नजर आ रही है, ये डिओडेनम आपको नीचे नजर आ रहा है, ये सिस्टिक डक्ट नजर आ रही है, ये आपकी जो है ये स्प्लीनिक आर्टरी है, देखिए ये पेनक्रियास नजर आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये स्प्लीनिक आर्टरी इस पर रन कर रही है, ये आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी देती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल देखें ये इसके नीचे से जा रही है, पीछे से जा रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से। और आपका जो है एक जो होगी दैट इज द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और एक प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होगी जो फिर ऊपर चली जाएगी और फिर ये राइट एंड द लेफ्ट जो है हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो राइट हेपेटिक आर्टरी है फिर वो सिस्टिक आर्टरी देगी जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले भी बड़ी दफा समझा चुकी हूँ। फिर आप देख लें यहाँ पर विसरल पेरिटोनियम कैसे लिवर को कनेक्ट कर रही है, ये देखें ग्रेटर ओमेंटम ने कैसे कवर किया हुआ है पूरा जो है स्मॉल इंटेस्टीन को, और ये असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन सारा ये जो है वो ग्रेटर ओमेंटम, ये है विसरल पेरिटोनियम। जैसे हमारे विसरल पेरिकार्डियम था, विसरल लेयर ऑफ द प्लूरा था, ये वैसे ही है। इसको पेरिटोनियम मैंने आपको उतना डिटेल में वैसे नहीं कराया। ये देखें ये आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक किस तरह स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है, ये लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है। आगे जाते हैं, ये देखें ये आपके स्मॉल इंटेस्टीन है, ये आपको आर्केड्स नजर आ रहे हैं, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टीन की मेजेंट्री है बेटा। ये विसरल पेरिटोनियम ने इसको कवर किया हुआ है, और विसरल पेरिटोनियम जो है वो ऑब्लिकली आती है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द L2 और लेफ्ट ऑफ द जो है आपका एब्डोमिनल एओर्टा, ये आपको नजर आता है, इट इज लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा और लेफ्ट ऑफ द L2 वर्टिब्रा। ये फिर सीधा जो है वो राइट इलियक फॉसा में आती है, राइट सैक्रो इलियक जॉइंट तक। ये जो इसकी विसरल पेरिटोनियम होती है या मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन होती है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। और ये जो आप आर्टरीज देख रहे हैं और वेन्स, इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। तो डिओडेनम का हाफ ऑफ द डिओडेनम, ठीक है, हाफ ऑफ द अपर हाफ जो है इट इज सप्लाइड बाय द सीलियक आर्टरी, superior pancreatoduodenal artery, और the inferior half जो है it is supplied by the inferior pancreatoduodenal artery। और बाकी जो है ये जो है ड्यूडेनल और ड्यूजेनल और इलियल ब्रांचेस जो हैं इट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। मैंने आपको बताया था आर्टरी ऑफ द फोरगट जो है दिस इज सीलियक ट्रंक, आर्टरी ऑफ द मिडगट जो है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक होती है, और आर्टरी ऑफ द हाइंड गट जो है
वो आपका इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है। तो हम देखते जाते हैं, ये देखिए विसरल पेरिटोनियम ने किस तरह पूरे इंटेस्टाइन को कवर किया हुआ है, ऐसे जैसे पूरा इसको कवर करके ऊपर की तरफ ले गई है। तो ये देखिए पूरा इसने इसको कवर किया है और ये देखिए ऊपर ये जाके फिर अटैच हो गई है, ठीक है posterior। और ये देखिए दीज आर द फोल्ड्स ऑफ द मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ पर देख लें, देखिए बॉडी में ऑर्गन्स किस तरह पड़े हुए हैं, कैसे हैं, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एनाटॉमी है ही इसका नाम। जो बगैर डायग्राम के, बगैर जो है स्पेसिमेंस के, बगैर आपके जो है स्केलेटन के, वो आपको समझ नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब देखें, ये पीछे इंफीरियर वेना केवा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें इंफीरियर वेना केवा जब नीचे आ रहा है तो 2 कॉमन इलियक वेन्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये एब्डोमिनल ल्यूटा है। अब ये एब्डोमिनल ल्यूटा 2 कॉमन इलियक आर्टरीज में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ से जो ब्रांचेस हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एओर्टा की फ्रंट से 3 आर्टरीज निकलती हैं। देखिए ये सीलियक ट्रंक है, इसके बाद ये देखिए पेंक्रियास के पीछे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होगी, ठीक है। ये देखिए सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी नीचे आ रही है, ये सीलियक ट्रंक है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक, इस तरह इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो ये सारी जो है जूजिनल इलियल ब्रांचेस जाएंगी, ठीक है। ये देखें, फिर यहाँ पर कोलन सप्लाई होगा, यहाँ से पूरा कोलन निकाला हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर किडनीज नजर आ रही हैं, वरना यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन्स होते हैं, यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलन होता है, ठीक है। तो ये देखें ड्यूटेनम बीच में पड़ा हुआ है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन आर्टरी आपको नजर आ रही है, ये एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड हुई है कॉमन इलियक आर्टरीज, ओ सॉरी हाँ 2 कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड हुई है। फिर यहाँ पर आपकी ये आपकी गुनेडल वेसल्स नजर आ रहे हैं, वरना फिर यहाँ पर आपकी इंटरनल इलियक होगी और ये एक्सटर्नल इलियक, फिर ये एक्सटर्नल इलियक नीचे जाके आपकी फेमोरल आर्टरी बन जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर आप पेल्विस में है, ये आपको रेक्टम नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं नीचे भी आपको जहाँ जहाँ ये देखें आपके जो जोजनम है, जोजनम के अंदर आपको जो आर्केड्स हैं वो सिर्फ एक आर्केड है या फिर 2 आर्केड नजर आएंगे। जोजनम हैज अ थिक वॉल, रेडिश इन कलर होता है, इसमें वेरी लेस आर्केड्स होती हैं, और जो बड़ी जो ये जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की, ये बहुत बड़ी होती हैं, इनको वाजा रेक्टा कहा जाता है। एज कम्पेयर टू अगर आप इलियम में देखेंगे, जोजनम में आपको थिक वॉल रेडिश मिलेगा, आर्केड्स ये जो हैं ये बहुत कम नजर आएंगे, एंड दे हैव अ वेरी लार्ज वाजा रेक्टा और टर्मिनल वेसल्स नजर आएंगे। फिर आप इलियम को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मल्टीपल आर्केड्स, एक ये रो है आर्केड्स की, एक ये रो है, और जो आपके टर्मिनल जो वाजा रेक्टर्स हैं ये वेरी स्मॉल नजर आएंगे, देख रहे हैं। और देखिए इसको किस तरह आपको जो है विसरल पेरिटोनियम ने इसको कवर किया हुआ है, पूरा कवर करके एक स्लीव नीचे आ रहा है, उस स्लीव के अंदर जो है वो आपकी आर्टरीज पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, दिस इज द, ये सारी मेजेंट्री है, और ये देखिए ऑब्लिक आ रही है इसकी मेजेंट्री फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द L2 वर्टिब्रा और टूवर्ड्स द राइट इलियक फॉसा और sacroiliac joint। ये देखें, these are the jejunal and ilial branches of which are the branches of the superior mesenteric artery। ये देखें superior mesenteric vein है, और इसका lymph भी जो है वो superior mesenteric nodes में ही जाएगा। ये देखें, ये एक jejunal and ilial, ये superior mesenteric artery आपको नजर आ रही है, उसकी ब्रांचेस नजर आ रही है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है वो हाफ ऑफ द डियोडेनम को, मैंने आपको बताया था पहले भी, सप्लाई करती है, और आपके जो हाफ ऑफ द ड्यूडेनम यानी इसकी इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी हाफ ऑफ द ड्यूडेनम को सप्लाई करेगी, और फिर सारा ड्यूडेनम और इलियम को सप्लाई करेगी। यहाँ भी देखें आपको ये मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आ रही है। आगे जाते हैं, यहाँ पर देखें ये पेनक्रियाज आपको नजर आ रहा है, पीछे से एओर्टा इंफीरियर वेना केवा नजर आ रहा है, ये किडनीज आपको नजर आ रही है कट सेक्शन में, ये आपको स्प्लीन नजर आ रही है, ठीक है। और ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखें ग्रेटर ओमेंटम, ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर है, और ये आपको ग्रेटर ओमेंटम नजर आ रहा है। फिर आप यहाँ देखें ये सारा ग्रेटर ओमेंटम, ये देखें स्प्लीन का ये विसरल सर्फेस है, ठीक है, जहाँ पर स्टमक अटैच्ड है। ऊपर जो है ये डायफ्राम आपको नजर आ रहा है, तो जो हिस्सा, जो सर्फेस इसका डायफ्राम के नीचे है, दैट इज कॉल्ड डायफ्रामेटिक सर्फेस ऑफ द स्प्लीन। ये है हाइलम ऑफ द स्प्लीन। हाइलम ऑफ द स्प्लीन में स्प्लीनिक आर्टरी जो यहाँ से रन करती हुई ओवर द अपर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियास जाएगी, वो स्प्लीनिक हाइलम में जाएगी, और स्प्लीनिक वेन, और स्प्लीनिक वेन किस तरह पोर्टल वेन बनाती है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हाइलम ऑफ द स्प्लीन है,
ठीक है, ये सारा पेनक्रियास पड़ा हुआ है। टेल ऑफ द पेनक्रियास इज आल्सो गोइंग इनटू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। एक लिगामेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। यहाँ पर नीचे आपकी किडनी पड़ी हुई होगी बिटवीन द स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। एक होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ठीक है, जो स्टमक को कनेक्ट करता है जो है स्प्लीन के साथ, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। उसके अंदर जो है वो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज। अब आपके पास ये आ सकता है कि विच लिगामेंट जो है कनेक्ट्स द स्टमक टू द स्प्लीन, तो आप टिक करेंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कट सेक्शन है स्प्लीन का, ये लेसर ओमेंटम है, ये स्प्लीन पड़ी हुई है, ये स्टमक है। इन दोनों के बीच में ये जो लिगामेंट है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ये देखते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, और इसके अंदर जो है वो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये किडनीज हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर पड़ी हुई हैं। तो स्प्लीन जो है वो किडनीज के साथ कनेक्टेड होता है लीनो-रीनल लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट है ये कनेक्ट करता है स्प्लीन को किडनीज के साथ, और इसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं स्प्लीनोरीनल या लीनो-रीनल लिगामेंट। ये आप देख लें यहाँ पर, ये लिगामेंट जो है लीनो-रीनल लिगामेंट, इसके अंदर आपके पास स्प्लीनिक आर्टरी होती है, स्प्लीनिक वेन होती है, और आपका टेल ऑफ द पेनक्रियाज होता है। सो दिस लिगामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ये जो आपको नजर आ रहा है, और स्प्लीनोरीनल, ये किडनी को जो स्प्लीन के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। ठीक है, फिर यहाँ भी दिखा रहा है क्योंकि लिगामेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए लीनोरीनल लिगामेंट, और आपका जो है ये दिखा रहा है ये स्प्लीन है और ये किडनी है। तो अब ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लीनोरीनल लिगामेंट, यहाँ भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ आपका गैस्ट्रोस्प्लीनिक, ये गैस के स्टमक को कनेक्ट कर रहा है स्प्लीन के साथ, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोस्प्लीनिक, एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो किडनी के साथ, ये किडनी है, ये स्प्लीन है, ये इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लीनोरीनल लिगामेंट। इसके अंदर आपकी स्प्लीनिक वेन होती है। ये देखिए हाइलम ऑफ द स्प्लीन आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये देखिए डायफ्राम ने कवर किया हुआ है इसकी डायफ्रामेटिक सरफेस को, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, और ये इसकी विसरल सरफेस है। इसमें हमने कट सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें सिग्मॉइड कोलन, ये जो पेल्विक ब्रिम है, ये देखें एब्डोमिनल एओर्टा। अच्छा, एब्डोमिनल एओर्टा के ऊपर देखें नर्व प्लेक्सस पड़ा हुआ है, ये कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो रही है। ये इंटरनल इलियक आर्टरी है जो पेल्विस के अंदर जाके उसको सप्लाई करेगी, और ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। ये देखें इंफीरियर वेना केवा, फिर ये कॉमन इलियक वेन्स में डिवाइड हो रहा है। ये देखें सिग्मॉइड कोलन, ये सिग्मॉइड मीजोकोलन आपको नजर आ रहा है। ये नीचे, ये हाईली मोबाइल होता है, ठीक है। ये इसकी ये नीचे आके इन्वर्टेड वी बनाता है, ठीक है, उल्टी वी बनाता है, इन्वर्टेड वी, और ये एक स्पेस क्रिएट करती है ये इन्वर्टेड वी। अच्छा, अब ये देखें, अच्छा मेल के अंदर आप देखेंगे पेल्विस, हमें अभी जो है वो खत्म करना है। तो देखें ये आपको पीछे जो अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे उसके बाद आपके पास रेक्टम है। ये आपके पास जो है सैक्रम है, सैक्रम के बिल्कुल आगे, ठीक है, आपका ये रेक्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आप जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम है, ये एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम है, और ये रेक्टम के आगे मेल्स के अंदर, क्योंकि ये मेल पेल्विस है, ठीक है। मेल पेल्विस में आपके पास ब्लैडर पड़ा हुआ होगा, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जिसमें आपका जो है यूरिन कलेक्ट होता है, यहाँ पर आप देख लें ये रेक्टम है, ये सैक्रम है पीछे, सैक्रल वर्टिब्रास एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रास जो है ये पड़े हुए हैं। ये रेक्टम पड़ा हुआ है इन द कॉन्केविटी ऑफ द सैक्रम। कॉन्के आपको देखा है आपने उसमें जो है आपके, जो अल्लाह भला करे, जो आपको मैं स्केलेटन दिखाती हूँ, तो आपने देखा है कि सैक्रम बड़ा कॉन्केव होता है। उस कॉन्केविटी के अंदर जो है वो आपका सारा रेक्टम पड़ा हुआ है, और फिर इट इज कमिंग एंड कन्वर्ट्स इनटू एन एनल कैनाल, और यहाँ पर आपका फीसिस जो है वो कलेक्ट होता है, और फीसिस फिर बाहर जो है बाद में जब ये रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका एनल कैनाल से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये इसकी वेस्ट्रल पेरिटोनियम है जो कवर करती है इसको एंटीरियरली एंड लैटरली, पोस्टीरियरली ये कवर नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर भी जो अपर 1/3 को
जो है वो उसने कवर किया हुआ एंटीरियरली एंड लैटरली, फिर ये मिडिल 1/3 भी एंटीरियरली कवर्ड है। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर गई है ओवर द ब्लैडर विसरल पेरिटोनियम, और फिर ये एब्डोमिनल वॉल के साथ कंटिन्यू हो गई है। ये तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। अच्छा, मेल्स में एक जो है ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पड़ा होता है नेक ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर है, दीज आर द इंफीरोलैटरल सर्फेसेस, ये दो लैटरल सर्फेसेस हैं, ये एपेक्स ऑफ द ब्लैडर है, ये बेस यानी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर है, और ये नेक ऑफ द ब्लैडर है। फिर दोबारा बताती हूँ, ब्लैडर में ये सुपीरियर सरफेस होती है। ब्लैडर कहाँ पड़ा हुआ होता है? हाइपोगैस्ट्रियम में। ये कौन सा किसका पिक्चर है? ये आपका मेल पेल्विस है, ठीक है। रेक्टम के आगे उनमें यूट्रस नहीं होता। यहाँ पर देखें फीमेल में ये रेक्टम है, ठीक है। ये देखें पेरिटोनियम ने, विसरल पेरिटोनियम ने रेक्टम को कवर किया हुआ है एंटीरियरली, और फिर ये रिफ्लेक्ट होके ओवर द यूट्रस जा रही है। ये हमारी यूट्रस है, ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है, ये फंडस ऑफ द यूट्रस है, और उसके बाद ये सर्विक्स है, और ये आपका विजाइना है फीमेल्स में। क्योंकि मेल्स में यूट्रस नहीं होता तो यहाँ पर ब्लैडर होता है डायरेक्ट, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें, ये उनमें दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। जो एक नेक पे पड़ा हुआ होता है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये पीनस ऑफ द जो है ऑफ द मेल है, ठीक है बेटा। तो ये देखें यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। पोस्टीरियर जो आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर होती है, बेस ऑफ द ब्लैडर होती है, इस पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, यानी वास डेफरेंस होता है, जिसके जरिए टेस्टिस से स्पर्म्स जो हैं यहाँ तक आते हैं। ये सेमिनल वेसिकल है, यहाँ से सेमिन फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, सेमिनल फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। फिर ये नीचे आता है, ये देखें, ये जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके अंदर से एक यूरेथ्रा गुजर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर ये डीप पेरिनियल पाउच से एक यूरेथ्रा गुजर रहा है। यूरेथ्रा जो मेल यूरेथ्रा होता है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से जो यूरेथ्रा गुजर रहा है दैट इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर जो बड़ा आपको बाहर नजर आता है दिस इज कॉल्ड पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। तो जब मेल का जो सेमन होता है उसके अंदर सेमिनल फ्लूइड होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, और जो वास डेफरेंस स्पर्म ला रहे होते हैं वो जो है सारे के सारे जो है सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के जो डक्ट्स होती हैं वो भी आपके प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होती हैं, और ये कनेक्ट होता है, जो वास डेफरेंस होता है वो कनेक्ट होता है सेमिनल वेसिकल्स के साथ, और या इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है आपकी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर। तो ये सारे तीनों मिलके प्रोस्टेटिक फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड और आपके जो हैं स्पर्म्स जो आ रहे होते हैं, वास डेफरेंस यहाँ पर नहीं दिखाया गया, वास डेफरेंस होता है। तो ये तीनों मिलकर आपका बेबी बॉय जो है उसका सेमन बनाते हैं, ठीक है। सेमन में तीनों चीजें होती हैं, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और आपका जो है स्पर्म्स, और वो सारे के सारे ओपन होते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर। फिर वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर आते हैं, और फिर पिनाइल यूरेथ्रा से वो सेमन बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पर इंटरनल जो है स्फिंक्टर होता है इन द ब्लैडर इन द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज मेल के अंदर, दैट इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर विल क्लोज, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो स्फिंक्टर क्लोज होता है, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है, जो है वो ब्लैडर की नेक को क्लोज कर देता है, ताकि जो सिमन है जो नीचे आ रहा है वो ब्लैडर में ना चला जाए, ठीक है। तो दिस इज अ सेफ्टी गार्ड इन मेल, कि जब डिस्चार्ज होगा तो वो बंद हो जाएगा, और जब यूरिन पास होना होगा तो इंटरनल यूरेथ्रल भी स्फिंक्टर भी ओपन होगा, एक्सटर्नल भी स्फिंक्टर ओपन होगा, तो ये यूरिन बाहर चला जाएगा आगे। लेकिन जब सीमेंट डिस्चार्ज होना होगा तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा स्फिंक्टर, और बाकी जो है सेमिनल सिक्रीशन, प्रोस्टेटिक ग्लैंड सिक्रीशन, और आपके जो स्पर्म की सिक्रीशन है, इट विल कम आउट थ्रू द urethra outside. तो ये prostatic urethra, this is part is the membranous urethra and this is the penile urethra, ठीक है। अब यहाँ देखें, अच्छा इनके पास जो है वो रेक्टोवेसिकल पाउच, देखिए ये देखिए विसरल पेरिटोनियम रेक्टम के ऊपर आई, फिर यहाँ से टर्न होके ब्लैडर की सरफेस पर चली गई, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टोवेसिकल, वेसिकल मींस ब्लैडर, यहाँ पाउच होता है। अच्छा,
और ये देखिए आप, ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर है, ये एपेक्स ऑफ द ब्लैडर है, ये प्यूबिस है, ठीक है, आपका सिम्फिसिस प्यूबिस है, ये आपका एपेक्स ऑफ द ब्लैडर है, ये बेस जो है इसी को पोस्टीरियर सरफेस कहा जाता है, जहां पर आपके बास डेफरेंस और आपके सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। नेक ऑफ द ब्लैडर पर आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है, ये सेमिनल वेसिकल से नहीं बनती। जब वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों आपस में अपनी अपनी सिक्रीशन को रिलीज करते हैं, दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट बनती है जो ओपन होती है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर। और प्रोस्टेटिक डक्ट्स डायरेक्टली ओपन होती हैं प्रोस्टेटिक जो सिक्रीशन को रिलीज करती हैं इन द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। फिर आप यहाँ भी आपको मेल पेल्विस नजर आ रहा है, ये ब्लैडर नजर आ रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आ रहा है, ये सॉरी, ये यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा के डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ये पिनाइल यूरिथ्रा, ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और ये आपका प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आ रहा है नेक ऑफ द ब्लैडर पर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब फीमेल पेल्विस आप देखें, फीमेल पेल्विस में आपको ये रेक्टम नजर आ रहा है, ठीक है, ये पीछे सेक्रम और कॉक्सिजियल वर्टिब्रास नजर आ रहे हैं, ये विसरल पेरिटोनियम ने एंटीरियरली कवर किया हुआ है, ठीक है, ये बॉडी ऑफ द जो है यूट्रस, ठीक है, ये फंडस ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अब ये देखिए विसरल पेरिटोनियम कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है ओवर द यूट्रस, और फिर ये कम यहाँ पर आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टो यूट्राइन पाउच इन केस ऑफ अ फीमेल। अच्छा, इसको एक और भी नाम कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पाउच ऑफ डगलस। अच्छा, जब भी फीमेल में कोई भी इंफ्लेमेशन होती है, बेबी बॉर्न हुआ है, या कोई फीमेल्स में कोई पेल्विक इन्फेक्शन है, जब भी कोई मसला होता है फीमेल्स के अंदर, तो यहाँ पर इंफ्लेमेटरी फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पाउच ऑफ डगलस। फिर हम क्या करते हैं कि फीमेल को कहते हैं कि बेटा जाओ अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा के आओ ना, ताकि हम देखें। ये पेल्विक अल्ट्रासाउंड के अंदर इस पाउच की बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन फीमेल, दिस इज कॉल्ड रेक्टो यूटेराइन पाउच, और इसका दूसरा नाम है पाउच ऑफ डगलस। तो ये जो है, दिस पाउच इज क्रिएटेड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ विसरल पेरिटोनियम which covers the rectum anteriorly and then it reflects over the body and the fundus of the uterus, ठीक है। This is called recto-uterine pouch क्योंकि it is in between the rectum and uterus, that's why this pouch is called recto-uterine pouch, ठीक है। यहाँ पर inflammatory fluid collect हो जाता है that causes the repeated infections in the pelvis, ठीक है, in female, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड यूट्रोविसाइकल पाउच, यानी यूट्रो मींस इट इज, दिस पाउच इज इन द between the uterus and bladder, that's why it is called utrovesical pouch, between the bladder and the uterus। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यूट्रस तो था ही नहीं, यहाँ पर रेक्टम और ब्लैडर था, तो इसलिए इसको कहा हमने रेक्टोविसाइकल पाउच, ठीक है बेटा। ये देखिए सिम्फिसिस प्यूबिस आपको आगे से नजर आ रहा है। अच्छा, ये देखें आपका विजाइना, ये सर्विक्स, ये विजाइना ऑफ द फीमेल, ये आपका रेक्टम, रेक्टम आगे कंटिन्यू हो जाएगा एनल कैनाल के अंदर। ये देखिए ब्लैडर, ब्लैडर ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर, ये एपेक्स ऑफ द ब्लैडर। दीज आर द लेटरल, टू लेटरल सर्फेसिस, एक यहाँ पर होगी एक दूसरी तरफ होगी, एक आपकी यहाँ पर ये बेस ऑफ द ब्लैडर। अब बेस ऑफ द ब्लैडर पर पहले वहां पर क्या था, हमारा सेमिनल वेसिकल्स थे, बास डेफरेंस था, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है बेस ऑफ द ब्लैडर पर, इट इज कनेक्टेड, इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द विजाइना। और ये फीमेल यूरिथ्रा जो होता है इज अ वेरी स्मॉल यूरिथ्रा, दैट्स व्हाई द फीमेल कैरीज द इन्फेक्शन वेरी जो है वो रिपीटेडली, बहुत इन्फेक्शन हो जाते हैं मैरिड फीमेल्स को, तो बड़े इन्फेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर देख लें, ये आपको रेक्टम नजर आ रहा है, ठीक है, आपको ये यूट्रस नजर आ रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ये ओवरीज नजर आ रही हैं, ठीक है, ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर नजर आ रहा है, ये बेस ऑफ द ब्लैडर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द एंटीरियर वॉल ऑफ द विजाइना, ठीक है, ये आपको यूरिथ्रा विच इज अ स्मॉल यूरिथ्रा इन केस ऑफ अ फीमेल, ठीक है, ये एपेक्स ऑफ द ब्लैडर नजर आ रहा है, ये बेस ऑफ द ब्लैडर, ये सुपीरियर सरफेस, ये लेटरल वॉल्स, ठीक है। तो ये आपका, अब आपको पता चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फीमेल पेल्विस एंड मेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, रेक्टम, यूट्रस, सर्विक्स और विजाइना और ब्लैडर। ब्लैडर की कौन सी सर्फेसिस होती है, यहाँ पर भी ओवर द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर पर भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स मिलते हैं मिड लाइन में। ये ब्लैडर कहाँ होता है, हाइपोगैस्ट्रियम में होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका यूरिथ्रा, सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर, एपेक्स ऑफ द ब्लैडर,
बेस ऑफ द ब्लैडर, यहाँ पर ये बेस है और ये लैटरल सर्फेसिस ऑफ द ब्लैडर है। ठीक है बेटा, तो हम आगे जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, ये आप देखें, ये देखिए, ये आपको यूट्रस नजर आ रहा है। ठीक है, ये फंडस ऑफ द यूट्रस, ये बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, ये फिम्ब्रिया जो होता है ये ओवरीज है। जैसे एग रिलीज होगा इट एंटर्स इनटू अ फिम्ब्रिया ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स एंड दिस इज अ ट्यूब। ठीक है, एंड देन द जो आपका यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है, इफ द फीमेल इज मैरिड, when the ovum is released by the ovary and then it enters into a fallopian tube, तो अगर स्पर्म आ गया है वहां पर तो यहाँ पर आपकी फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ से बेबी मूव करना शुरू करेगा, देन इट एंटर्स इनटू अ यूट्रस एंड देन इट इम्प्लांट अंदर वो वॉल ऑफ द यूट्रस के अंदर इम्बैड हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करना शुरू करेगा। ये देखें, आपको ये लेफ्ट ओवरी नजर आ रही है, यहाँ पर राइट ओवरी नजर आ रही है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट है ओवरी का, जो इसको पीछे इसमें ओवेरियन आर्टरीज वगैरह होती हैं। या आप देखिए, ये आपको फैलोपियन ट्यूब नजर आ रही है, ये फिम्ब्रिया नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको जो है पीछे रेक्टम नजर आ रहा है। ठीक है, और ये कोलन भी कुछ नजर आ रही है, कुछ रेक्टम भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये डिसेंडिंग कोलन, ये असेंडिंग कोलन, ये कुछ रेक्टम का पार्ट नजर आ रहा है। ये देखें, ये आपको आर्टरीज नजर आ रही है। ठीक है, इंटरनली आर्टरी इंटरनल इलियक होगी। और ये देखें, आपको पीछे ब्लैडर भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये सॉरी आगे होगा, ये बीच में होगा। ठीक है, और ये आपका रेक्टम जो है वो पीछे होगा। ये देखें, ये यूरिनरी ब्लैडर आपको नजर आ रहा है और ये आपको जो है रेक्टम नजर आ रहा है। ये मेल्स के अंदर है, ये मेल्स का व्यू है, ये आपका फीमेल्स का व्यू है। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, आगे हम जाते हैं। ये देखें, फिर आपको ये देखें यूरिनरी ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस, ये एपेक्स, ये सिम्फिसिस प्यूबिस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये बेस ऑफ द ब्लैडर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ये लेटरल वॉल्स, अभी देखें मैंने ऐसे करके कट किया है लेटरल वॉल को। ये देखें, नेक ऑफ द ब्लैडर पर प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके सेमिनल वेसिकल्स और वास्ट एफरेंस वगैरह पड़े हुए होंगे बेस ऑफ द ब्लैडर पर। ये लेटरल वॉल्स है, ये सुपीरियर सरफेस है, ये एपेक्स है। ये नेक ऑफ द ब्लैडर पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है। और ये देखिए आपका ये जो है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा आपको नजर आ रहा है। फिर आपका यहाँ से ये डीप पेरिनियल पाउच होता है, यहाँ पर आपका मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होता है और ये फिनाइल यूरिथ्रा। ठीक है, ये आपको बाहर से नजर आता है, बाकी ये आपको नजर नहीं आता। यहाँ फीमेल देखें, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये एपेक्स, ये सुपीरियर सरफेस। अब देखें यूट्रस कैसे सुपीरियर सरफेस पर लेटा हुआ है ऐसे, ये फंडस और ये बॉडी। जब बेबी कंसीव हो जाता है तो ये आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जाना शुरू करता है। इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है यूट्राइन वॉल के अंदर। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये विजाइना है। ठीक है, ये सर्विक्स है और फिर ये यूट्रस के अंदर आप एंटर हो गए। ठीक है, तो अब ये देखें रेक्टम है। ये जो है रेक्टम इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सिग्मॉइड कोलन। ठीक है, अब ये देखें रेक्टम है और इसके अंदर फीसेस आ रहा है और ये देखें एनल कैनाल है, ये इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये बेबी बॉय का पेनिस है और ये स्क्रोटम, बैग विच कंटेन्स द टेस्टिस इनसाइड। ठीक है, ये देखें, ये कट सेक्शन है, यहाँ पर आपको लिवर नजर आ रहा है, विसरल पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है, स्टमक नजर आ रहा है, ट्रांसवर्स कोलन नजर आ रहा है और ये लूप्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया हुआ है। यहाँ पर रेक्टम नजर आ रहा है, ब्लैडर नजर आ रहा है, ये पीछे एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस नजर आ रही हैं। ठीक है, ये इंफीरियर वेना केवा की ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं। सो दिस इज हाउ। और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर आपको ये पैंक्रियास नजर आ रहा है, किडनीज, पैंक्रियास, एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ये सारी जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होंगी। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट नजर आ रहा है, लीनोरीनल लिगामेंट। मैंने आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताई क्योंकि ये जो है ये दो लिगामेंट्स हैं। इसके अंदर आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरीज होती हैं और इसके अंदर आपका टेल ऑफ द पैंक्रियास है, स्प्लीनिक वेन है, स्प्लीनिक आर्टरी। आगे चलते हैं हम। यहाँ फिर आपको नजर आ रहा है एक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टमक, ये लिवर, ये स्प्लीन।
ठीक है। ये आपका नीचे कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन आपको नजर आ रहा है, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग कॉलन नजर आ रहा है। यहाँ पर भी देखें, ये हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट एंड हेपेटोड्यूoडेनल लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये देखें स्प्लीन, ये डायफ्राम के नीचे डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द स्प्लीन, ये पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं वैसे। अच्छा ये देखें, ये लार्ज कोलन, आज हम लार्ज कोलन को भी करेंगे। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? स्टिल वी हैव टाइम। तो ये देखें आप, अपेंडिक्स आपको नजर आ रही है। ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द सीकम। ये देखें मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे लेफ्ट टू राइट जा रही है। ये इट इज कमिंग टूवर्ड्स द राइट साइड इन द राइट इलियक फॉसा, जहाँ पर आपकी अपेंडिक्स, सीकम और टर्मिनल इलियम होता है। ये देखें ऑब्लिक होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की मेसेंट्री, फिर ये सीकम है, फिर ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये हेपेटिक फ्लैक्चर है क्योंकि लिवर के नीचे है, ये स्प्लीन के नीचे होगा इसलिए इसको स्प्लीनिक फ्लैक्चर और द लेफ्ट जो है लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर कहा जाएगा। ये डिसेंडिंग कोलन है, ब्रिम ऑफ द हिप बोन की ब्रिम तक आपका जो है डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद सिग्मोइड कोलन होगा, उसके बाद आपके पास ये रेक्टम आ जाता है। ठीक है बेटा। ये देखें ग्रेटर ओमेंटम आपको यहाँ नजर आ रहा है, लिवर स्टमक नजर आ रहा है। देखिए ये ट्रांसवर्स कोलन के ऊपर जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट, और जो ट्रांसवर्स कोलन के नीचे एरिया है दिस इज कॉल्ड इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। तो ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। इसको आगे करें, ये देखें लिवर का फिर फेल्सिफॉर्म लिगामेंट नजर आ रहा है। ये देखें आपके कॉरोनरी और ट्रायंगुलर लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट नजर आ रहा है, यहाँ पर फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, लिगामेंटम टीरियस नजर आ रहा है, यहाँ पर हेपेटोगैस्ट्रिक एंड हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये लेसर कर्वेचर है, ये इसोफेगस है, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस है, ये स्टमक के अंदर एंटर हो रहा है। ये फंडस ऑफ द स्टमक है, ये बॉडी ऑफ द स्टमक है, ये आपका पाइलोरिक एंट्रम, फिर पाइलोरिस, फिर ये डिओडेनम स्टार्ट हो जाता है। ये पीछे आपको कोलन, यहाँ पर देखिए कोलन नजर आ रही है, ये किडनी नजर आ रही है पीछे की तरफ। एक दूसरे के अंदर जो है ये जो विसरास हैं ये काफी एम्बेडेड आपको नजर आते हैं। ठीक है। ये हमने किया था पिछली दफ़ा, मैंने आपको सारे ये ऑर्गन्स बताए थे कि अगर जो ये देखें पेनक्रियास है तो पेनक्रियास का पेन आपको बैक में फील होगा। यहाँ पर अगर ये स्टमक का पेन है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बैक में फील होगा, मोस्टली आपको एंटीरियरली फील होता है। ठीक है। तो आप यहाँ देखें अपेंडिक्स जो है उसका पेन आपको अराउंड द अम्बिलिकस पहले फील होता है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट इलियक फॉसा। यहाँ आपको ब्लैडर का पेन फील होता है, यहाँ आपको यूरेटर्स का पेन, यहाँ आपको किडनीज का और यूरेटर्स का पेन फील होता है। तो ये देखें किडनीज का पेन और ये यूरेटर्स का पेन आपको यहाँ पर फील हो रहा है। अच्छा यहाँ पर आपको लिवर एंड गॉल ब्लैडर का पेन आपको फील होता है। मैंने आपको बताया था कि ये पेन बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादातर बैक में इसी जगह पर फील होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे भी गॉल स्टोन है तो बहुत ज़्यादा मुझे बैक में ऐसे लगता है कि पीछे से आपको हथौड़े लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे पीछे फील होता है। तो ये जो है ये पेन्स जो हैं विसरास के, ये आपको टिप ऑफ द शोल्डर पर भी फील होता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर बैक में ही फील होता है। तो ये किडनी की साइट है, ये पेनक्रियास की साइट है, ये स्टमक का पेन है, ये गॉल ब्लैडर का पेन यहाँ पर आपको फील होता है। ठीक है बेटा। अब हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सारा करवा दिया। ये देखिए रुगीज ऑफ द स्टमक आपको नजर आ रही हैं, ये कार्डियक स्फिंक्टर है, यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। तो ये सारी चीज़ें पिछली दफ़ा मैंने आपको सारे लिम्फ नोड्स वगैरह, आर्टरीज वगैरह सारी करवा दी हैं, तो नो नीड टू रिपीट इट अगेन। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टीन। अब लार्ज इंटेस्टीन के कितने पार्ट्स हैं? ये अपेंडिक्स है, ठीक है, सीकम है, और जो है और असेंडिंग कोलन है। अब ये देखिए ये है आपका जहाँ से असेंडिंग कोलन टर्न करके आता है इन द ट्रांसवर्स कोलन, दिस इज कॉल्ड हेपेटिक फ्लैक्चर, और ये आपका सारा ट्रांसवर्स कोलन है। फिर ये ट्रांसवर्स कोलन यहाँ पर टर्न होता है
तो दिस टर्न इज कॉल्ड स्प्लीनिक फ्लैक्चर, क्योंकि ये स्प्लीन के नीचे होता है, ये लिवर के नीचे होता है, इसलिए इसको हिपैटिक फ्लैक्चर कहा जाता है, इसको स्प्लीनिक फ्लैक्चर कहा जाता है। दिस इज द डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। और ब्रिम पर आके जो आपकी हिप बोन का जो ऊपर है इलियक क्रेस्ट, उसको ब्रिम कहते हैं। इलियक क्रेस्ट ब्रिम पर आके ये डिसेंडिंग कोलन से फिर सिग्मॉइड कोलन हो जाएगा, और सिग्मॉइड कोलन फिर रेक्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टीन, ये देखिए आपके जॉर्जिनम, ये इलियम, ये ड्यूडेनम नजर आ रहा है। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? इसमें जो इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है ऊपर और सर्कुलर मसल होता है, लेकिन इसका लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होता है ये बेटा कन्वर्ज होके ये एक बैंड बनाता है, ठीक है। ये देखें, सीकम से बेस से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, पूरे आपको कोलन के अंदर ये मिलेगा बैंड। दिस बैंड इज कॉल्ड टीनिया कोलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता। सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टीनिया कोलाई नहीं होता, और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है आपके पास इस बैंड इज कॉल्ड टीनिया कोलाई। अच्छा, दूसरा हॉस्ट्रेशंस बनते हैं, ये देखिए ना, डिफरेंट सैक्स बन रहे हैं। दीज हॉस्ट्रेशंस जो है आर कॉल्ड, जो है आपका हॉस्ट्रेशंस ऑफ द कोलन, ठीक है। these are the haustrations of the saccules and haustrations of the colon। ये जो है different sacs जो हैं they are not present in the small intestine। small intestine देखिए plain है बिल्कुल, और यहाँ पर आपके large intestine में different haustrations बन रहे हैं, और this is called band जो होता है, यहाँ पर longitudinal muscle आपस में converge हो जाता है ऊपर आके और एक बैंड बना लेता है, जिस कॉल्ड टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई नहीं होते, इसमें हॉस्ट्रेशंस नहीं होते। और दूसरा एक फ्लैट फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो नहीं होते। दीज आर कॉल्ड एपेंडाइसिस एपिप्लॉयकी। तो एपेंडाइसिस एपिप्लॉयकी, इसमें विलाय भी नहीं होते, एब्जॉर्प्शन इसमें सिर्फ वाटर की होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बाकी सारी एब्जॉर्प्शन इसमें मैंने आपको दिखाया था, बड़े प्रोमिनेंट विलाय होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। ये देखिए आपका ब्लू से डियोडेनम नजर आ रहा है, ये पिंक से जॉर्जिनम नजर आ रहा है, इलियम नजर आ रहा है। अब देखिए ये टर्मिनल इलियम है which is opening into a cecum। ये आपको अपेंडिक्स नजर आ रही है, ये असेंडिंग कोलन, ये आपका राइट हेपेटिक फ्रैक्चर, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन को यहाँ से कट किया हुआ है, ये स्प्लीनिक फ्रैक्चर, ये डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, और ये आपको रेक्टम और एनल कैनाल नजर आ रहा है। समझ आ रहा है ना कैसे है सारी कॉन्फ़िगरेशन, ये समझ आना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी आपको देखें लार्ज इंटेस्टीन नजर आ रही है, क्योंकि आज हम विल फोकस ऑन द लार्ज इंटेस्टीन। यस, जो है आपके प्रीवियस लेक्चर में है फिनिश द स्मॉल इंटेस्टीन। दिस इज द असेंडिंग कोलन, दिस इज द हेपेटिक। ये देखिए ग्रेटर ओमेंटम को इसने ऊपर किया हुआ है। ग्रेटर ओमेंटम का क्या फंक्शन है? इट एक्ट्स लाइक अ गार्ड, ठीक है। वेयर एवर इट फाइंड्स द जो है इन्फेक्शन, इट वॉल्स ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है, ताकि इट विल नॉट स्प्रेड इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द कैविटी। So this is the function of the greater omentum जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये देखें, इस द जो है आपका असेंडिंग कोलन, ये हेपेटिक फ्लैक्चर, ये आपका ट्रांसवर्स कोलन, ये स्प्लीनिक फ्लैक्चर ऑफ द कोलन, जहाँ से ये टर्न आउट करके फिर नीचे आता है डिसेंडिंग कोलन। ये देखें डिसेंडिंग कोलन, फिर ये सिग्मोइड कोलन, और ये आपका रेक्टम। ये मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन है, ठीक है। तो मैंने अभी आप ये देखें आर्केड्स आपको नजर आ रहा है। जूजिनम में एक रो है, ये लॉन्ग बाजा रेक्टर्स हैं, और यहाँ पर आपको डिफरेंट रोज ऑफ द आर्केड मिलेंगे, वेरी स्मॉल टर्मिनल आर्टरीज, और इसको कहते हैं बाजा रेक्टा। तो इसमें बाजा रेक्टा वेरी स्मॉल होंगी और इसमें वेरी लार्ज होंगी। ये फर्क है, कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं बिटवीन द स्मॉल jejunum and ileum and between the large intestine and the small intestine, ठीक है। ये देखें जहाँ ड्यूडेनम ज्वाइन हो रहा है, jejunal फ्लैक्चर जो है, यहाँ पर एक लिगामेंट होता है that actually pulls the that जंक्शन, jejunal जंक्शन को पुल करके ऊपर राइट जो आपका क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम है उसके साथ अटैच करता है, ताकि ऊपर की तरफ उठा रहे, ठीक है। So these are the differentiating points which we have already discussed in the previous lecture। ये देखें विलाय कितने prominent हैं small intestines के अंदर, ठीक है। और जो है, और आपके लार्ज इंटेस्टीन में ये विलाय जो है वो, ये आप देखें विलाय, ये ब्रश एक वेरी जो है डेंस ब्रश होता है। और ये देखिए प्लाई की, जहाँ पर ये फोल्ड आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लाई की सर्कुलरिस, ये बहुत ज्यादा होते हैं स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर।
और स्मॉल इंटेस्टीन क्यों होते हैं ये विलाय उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करनी होती है, और लार्ज इंटेस्टीन के अंदर सिर्फ वाटर और आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसके अंदर इतना ब्रश जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। ये देखें ड्यूडेनल और इलियल आर्टरीज, ये आपके थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पर ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड वेन यहाँ से कटी हुई है, यहाँ पर रन कर रही होती हैं और आपकी ड्यूडेनम और इलियम को सप्लाई कर रही होती हैं। सो दिस इज द ड्यूडेनम इलियम एंड दिस इज द ब्लड सप्लाई विच इज कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये आपका देखें टर्मिनल इलियम है, इट इज ओपनिंग इनटू अ सीकम, फिर ये असेंडिंग कोलन है, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन होगा, फिर यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन होगा। ये देखिए स्क्रीन आपको नजर आ रहा है पीछे, ये स्टमक आपको यहाँ से कट सेक्शन ऑफ द स्टमक नजर आ रहा है। ये देखिए राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स आपको नजर आ रही हैं। ये बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। When the right and the left hepatic ducts joint with each other, they form the common hepatic duct. When common hepatic duct joins with the cystic duct, ये देखें गॉल ब्लैडर है, it forms a common bile duct. ये common bile duct कहाँ ओपन होती है? सेकेंड पार्ट ऑफ द duodenum में, ठीक है। When it joins with the pancreatic duct and form the hepatopancreatic ampulla. ये देखें terminal part of the ileum opens into a जो है आपका सीकम, और ये देखें सीकम के पीछे ये अपेंडिक्स है। ये देखें टीनिया कोलाया आपको नजर आ रहे हैं, और ये सेक्यूलेशंस आपको डिफरेंट सेक्यूल्स नजर आ रहे हैं, हॉस्ट्रेशंस इनको कहा जाता है सेक्यूल्स। ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपको सेक्यूल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इनको हॉस्ट्रेशंस ऑफ द कोलन कहा जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ भी आपको टीनिया कोलाया नजर आ रहा है, और आपको यहाँ डिफरेंट हॉस्ट्रेशंस नजर आ रहे हैं। ये देखें ये डिफरेंट हॉस्ट्रेशंस नजर आ रहे हैं। और तीसरी चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड एपेंडाइसिस एपिपोलाई की ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको फैट के ग्लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एपेंडाइसिस एपिपोलाई की। यहाँ पर आपको टीनिया कोलाय नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ये फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड एपेंडाइसिस एपिपोलाई की। अब टीनिया कोलाय स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होते, ये हॉस्ट्रेशंस जो हैं आपके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होते, ठीक है बेटा। और आपका ये बैंड नहीं होता टीनिया कोलाय, हॉस्ट्रेशंस एंड ये एपेंडाइसिस एपिपोलाई। ये देखें, व्हेन द टर्मिनल इलियम ओपन्स इनटू अ सीकम, ये सीकम है, यहाँ पर वेल्व आपको नजर आ रहा है टर्मिनल, दिस इज अ म्यूकोजल फोल्ड्स, ठीक है, फॉर्म्स अ वेल्व, दिस कॉल्ड इलियोसिकल वेल्व। दो ट्रांसवर्स लिप्स होते हैं म्यूकोजा के, और ये इलियम जो है ये सीकम के अंदर ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे आपको एक चीज नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स। आपने बहुत ज्यादा पेन जो है वो फील किया होगा, मोस्टली लोगों को होता है अपेंडिक्स का, जिसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस बहुत कॉमन होता है, और पेन अराउंड द उम्बिलिकस होता है पहले, फिर नीचे वो राइट इलियक फॉसा के अंदर आ जाता है। तो यहाँ अपेंडिक्स की डिफरेंट जो है टाइप्स हैं, ठीक है। ये मैं देखती हूँ, हाँ यहाँ पर ये देखें, फिर आपको अपेंडिक्स नजर आ रही है, ये देखें अपेंडिक्स, ये इसकी मेजेंट्री, ये अपेंडिकुलर आर्टरी नजर आ रही है। मीजो अपेंडिक्स है, ये मेजेंट्री ऑफ द अपेंडिक्स है, इसके अंदर आर्टरी आपको नजर आ रही है। ये आर्टरी ऑफ द अपेंडिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ द सीकल आर्टरी, पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस आपको नजर आ रही हैं अपेंडिक्स की, ठीक है। अपेंडिक्स जो है, देखो इसकी कोई और पिक्चर भी है, हाँ ये देखिए, ये ज्यादा अच्छी है। ये देखें अपेंडिक्स जो है ये प्री इलियल होती है, ये लूप ऑफ द इलियम है, टर्मिनल इलियम का, तो ये प्री इलियल है, ठीक है। दिस इज द पोस्ट इलियल अपेंडिक्स, ये पोस्ट इलियल है, ये प्री इलियल है अपेंडिक्स, ठीक है। इलियम के आगे, इलियम के पीछे, प्री इलियल, पोस्ट इलियल अपेंडिक्स, ठीक है। और ये आपका जो है, ये देखिए सीकम के पीछे है, दिस इज कॉल्ड रिट्रोसिकल। रिट्रोसिकल बड़ी कॉमन होती है, ठीक है। और ये जो है पेल्विक अपेंडिक्स है। पेल्विक मतलब ये पड़ी हुई होती है बिटवीन द, अगर मेल है तो बिटवीन द रेक्टम एंड द ब्लैडर अगर पड़ी हुई होती है, ठीक है। तो रेक्टोवेजाइकल पाउच में पड़ी हुई होती है, और वहां पर इरिटेशन करा रही होती है ब्लैडर की भी और रेक्टम की भी, अगर मेल है।
अगर फीमेल है तो ये पड़ी होती है रेक्टो यूट्राइन पाउच, जो मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, विच इज बिटवीन द रेक्टम एंड द यूट्रस। तो यहाँ वहां पर पड़ी होती है उस पाउच के अंदर, और वहां पर जो है रेक्टम को इरिटेट करती है, तो इसलिए फीमेल को पेन होता है व्हेन शी पासेस द स्टूल, और जो है यूट्रस को इरिटेट करती है, तो उसको डीप सीटेड पेल्विक पेन फील होता है अगर ये पेल्विस के अंदर होती है। उसमें फिर आपको जो है वो मैक बर्नीज पॉइंट पर पेन नहीं होता। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशंस हैं, लाइक ये देखिए प्री इलियल है, ये पोस्ट इलियम के पीछे है, पोस्ट इलियल है, ये रिट्रोसिकल है, ये पेल्विक अपेंडिक्स है, और ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस है। ठीक है, और ये आपका सब सीकल है, सीकम के नीचे है। ठीक है, ये रिट्रोसिकल है, और ये आपका जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा इतना अच्छा, तो ये लेकिन यही कॉमन है, पेल्विक है, रिट्रोसिकल है, सब सीकल है, प्री इलियल है, पोस्ट इलियल है। तो दीज आर द कॉमन साइट्स ऑफ द अपेंडिक्स। और अगर पेल्विक अपेंडिक्स है तो आपको पेल्विस में ही पेन होगा, डीप सीटेड पेन होता है पेल्विस के अंदर। अगर मेल है तो बिटवीन द रेक्टम एंड ब्लैडर के बीच में होगी, और रेक्टम और ब्लैडर दोनों को इरिटेट करेगी। और अगर फीमेल है तो रेक्टो यूटेराइन पाउच जो मैंने आपको दिखाया उसके बीच में होगी, और जो है वहां पर रेक्टम और जो है यूट्रस दोनों को इरिटेट करती है। तो ये उसका बिल्कुल वो ओरिजिनल वाला पेन नहीं होता कि अराउंड द अम्बिलिकस और फिर राइट इलियक फॉसा में चला जाए, इसमें ऐसा पेन नहीं होता। अगर यहाँ पर होगी तो ये इलियम को इरिटेट करेगी, ये जो आपका स्मॉल बॉबल है, और इसमें आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन भी करा सकती है, परफोरेशन करा सकती है। रिट्रोसिकल होगा तो आपको वैसे ही पेन होगा अराउंड द अम्बिलिकस और राइट इलियक फॉसा, मैक बर्निस पॉइंट एक मैंने डाला तो था, कहाँ चला गया। ये देखिए यहाँ भी आपको अपेंडाइसिस एपिप्लाई की बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, पीछे करते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे मैं आपको दिखाऊंगी मैक बर्निस पॉइंट क्या होता है बिटवीन। देखिए ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यहाँ पर ओम्बलाइकस होता है, तो यहाँ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जब आप 1/3 आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैक बर्निस पॉइंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपकी अपेंडिक्स भी पड़ी हुई है। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ओम्बलाइकस तक, बेली बटन तक, तो एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपेंडिक्स मिलेगी। तो इट इज बिटवीन द 2/3 एंड 1/3, ये आपको अपेंडिक्स नजर आ रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ देखिए हॉस्ट्रेशन को यहाँ से मैंने कट किया हुआ है, डिफरेंट आपको कंपार्टमेंट्स यानी हॉस्ट्रास नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अंदर देखिए प्लाकी सर्कुलरिस यहाँ पर इतनी प्रोनाउंस्ड नहीं है, क्योंकि और ना ही इतनी विलाय होते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है। ये देखिए एब्डोमिनल एओर्टा है जो कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो रहा है। ये आपके पास इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आ रही है यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब ये जो असेंडिंग कॉलन होती है, अच्छा सीकम में गैसियस डिस्टेंशन होती है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा गैस हो जाती है, या उन लोगों को जिनको स्टूल प्रॉपरली क्लियर नहीं होता, तो यहाँ पर गैस क्रिएट हो जाती है और पेन होने लगता है राइट इलियक फॉसा के अंदर। ठीक है, ये आपकी असेंडिंग कोलन है, ये 5 इंचेस की होती है। ठीक है, और ये जो आपकी ट्रांसवर्स कोलन है, ठीक है, ये आपका हेपेटिक फ्लैक्चर है। ये ट्रांसवर्स कोलन जो है ये बहुत ज़्यादा मोबाइल ऑर्गन है। ठीक है बेटा, और ये जो है वो जो है 15 इंचेस यानी 38 सेंटीमीटर्स का होता है। ये 13 सेंटीमीटर का होता है, 5 इंचेस यानी 13 सेंटीमीटर्स का होता है, ये 38 सेंटीमीटर का होता है, और ये हैंग कर रही होती है अप टू अम्बिलिकस से उससे भी नीचे। ठीक है, ये इट इज अ वेरी मोबाइल ऑर्गन एंड इट इज कवर्ड बाय अ totally covered by a visceral peritoneum, that's why it is called transverse mesocolon। ठीक है बेटा, और ये splenic flexure of the colon है, और ये आप नीचे देखेंगे this is the descending colon। अच्छा, ये जो ascending colon और descending colon है ये सिर्फ anteriorly and laterally they are covered by a peritoneum। ठीक है, so this is retroperitoneal organ। तो ये जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन, ये देखें फैट ग्लोब्यूल्स, दीज आर कॉल्ड फैटी एपेंडाइसिस। एपेंडाइसिस एपिपुलाई की इसको कहा जाता है।
ये टीनिया कोलाई, ये हॉस्ट्रेशंस आपको नजर आ रही है। ये तीनों फीचर्स जो हैं सिर्फ आपको कोलन के अंदर मिलेंगे और किसी चीज के अंदर नहीं। तो ये डिसेंडिंग कोलन जो है दिस इज अबाउट 10 इंचेस लॉन्ग, ठीक है। और सिग्मॉइड कोलन जो है पेल्विक ब्रिम तक आके ये फिनिश हो जाता है, देन इट इज कंटिन्यू एज अ सिग्मॉइड कोलन। और सिग्मॉइड कोलन में हाई रेट ऑफ कैंसर जो है होता है, ठीक है। और ये आपका रेक्टम एंड एनल कैनाल है। अच्छा, अब यहाँ देखिए जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है उसकी एक ब्रांच है इलियोकोलिक आर्टरी। ये इलियोकोलिक आर्टरी जो है इट गिव्स द इलियल ब्रांचेस। इलियोकोलिक माने इलियल ब्रांचेस देंगी और कोलिक यानी सीकम को देगी, और एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सीकल आर्टरी देगी। एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल आर्टरी जो होगी इट गिव्स द अपेंडिकुलर आर्टरी एज वेल। तो दिस इज कॉल्ड इलियो आपका कोलिक आर्टरी। ये जो सारी है दिस इज कॉल्ड इलियोकोलिक आर्टरी, ठीक है। और ये जो आपकी ब्रांच है दिस इज कॉल्ड राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी की एक डिसेंडिंग ब्रांच है जो नीचे एनास्टोमोस करती है टू द इलियोकोलिक आर्टरी, और इसकी एक असेंडिंग ब्रांच है, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग ब्रांच है वो इलियोकोलिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही है, और असेंडिंग ब्रांच जो है वो राइट कोलिक आर्टरी की एनास्टोमोसिस विद द मिडिल कोलिक आर्टरी। ये मिडिल कोलिक आर्टरी है, इसकी जो राइट कोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच इसके साथ ज्वाइन करती है, एनास्टोमोस करती है। अब ये देखिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ती जा रही हैं, और ये फिर छोटी छोटी आर्टरीज जो हैं वो पूरी वॉल ऑफ द कोलन को देती जा रही हैं। दिस इज कॉल्ड इलियोकोलिक आर्टरी, दिस इज कॉल्ड राइट कोलिक आर्टरी एंड दिस इज कॉल्ड मिडिल कोलिक आर्टरी। अब ये जो है वो हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलन को सप्लाई करेगी। फिर ये जो मिडिल कोलिक है इसकी डिसेंडिंग ब्रांच और असेंडिंग ब्रांच सप्लाई करेगी अप टू 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड राइट इलियोकोलिक आर्टरी, जो आपकी इलियल ब्रांचेस देगी और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल ब्रांचेस देगी, और कुछ ब्रांचेस आपकी जो है असेंडिंग कोलन को देगी, और पोस्टीरियर सीकल से आपकी अपेंडिकुलर आर्टरी आएगी जो अपेंडिक्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। और फिर आपकी ये कौन सी है आपकी इलियोकोलिक, फिर ये राइट कोलिक। इलियोकोलिक की ये डिसेंडिंग ब्रांच इसके साथ इलियोकोलिक के साथ एनास्टोमोस करेगी, और इसकी जो असेंडिंग ब्रांच है वो एनास्टोमोस करेगी मिडिल कोलिक के साथ। फिर मिडिल कोलिक जो है वो हेपेटिक फ्लेक्सर को भी सप्लाई करेगी और 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई करेगी। तो ये देखिए सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी यहाँ पर सबको सप्लाई कर रही है, यहाँ तक आके आपका जो है मिड गट वो फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन है, ये जो लास्ट पार्ट ऑफ द 1/3 है ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन एंड द डिसेंट, ये जो है इट इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कोलिक आर्टरी। ये आपकी इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, ये लेफ्ट कोलिक आर्टरी है जो आपके रिमेनिंग 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई करेगी, और आपके जो है वो डिसेंडिंग कोलन को सप्लाई करेंगी। और इसकी ब्रांचेस जो है वो सिग्मोइडल ब्रांचेस सिग्मोइड कोलन को सप्लाई करेंगी, और इसकी एक ब्रांच होगी दैट इज कॉल्ड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। बाकी जो मिडिल रेक्टल है इंफीरियर रेक्टल है, मिडिल रेक्टल का विल कम फ्रॉम द जो है आपका इंटरनल इलियक आर्टरी, और जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है इट कम्स फ्रॉम द आपकी जो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। तो ये सारा कॉलन जो है अप टू द यहाँ पर मिड गट इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और ये जो इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है ये इसकी मिडिल कोलिक आर्टरी है, सॉरी मिडिल कोलिक नहीं आपकी लेफ्ट कोलिक आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद उसकी सिग्मोइडल ब्रांचेस हैं, मिडिल कोलिक जो है वो 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई करेगी और आपका डिसेंडिंग कोलन को सप्लाई करेगी, और आपकी सिग्मोइडल ब्रांचेस 4 to 5 1 2 3 4 5 6 सिग्मोइडल ब्रांचेस होंगी जो आपके सिग्मोइड कोलन को सप्लाई करेंगी। एक सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होगी जो लास्ट ब्रांच होगी इंफीरियर मेजेंटेरिक की। बाकी जो मिडिल रेक्टल और इंफीरियर रेक्टल है वो ब्रांचेस जो हैं एक आपकी इंटरनल इलियक से आएगी और एक इंटरनल पुडेंडल से आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडिक्स बताई, फिर मैंने आपको बताया कि वेयर यू फाइंड अ पेन ऑफ द अपेंडिक्स, डिफरेंट प्री इलियल मैंने आपको दिखाया, पोस्ट इलियल दिखाया, रिट्रोसिकल दिखाया, सबसिकल दिखाया, और आपको पेल्विक अपेंडिक्स का बताया, ठीक है। मैंने आपको सारा पेल्विस पढ़ाया आज, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द
ट्रांसवर्स कोलन बताया, मैंने आपको हॉस्ट्रेशन सारे बताए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक, कितना टाइम हो गया, तो बस अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो हम आज यहीं तक बेटा रखते हैं। इंशाल्लाह द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इंशाल्लाह विल डू टुमारो एंड वी विल फिनिश द जो है आपका ये है एब्डोमेन टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।